बेटे हैं और एक बेटी है। मैंने कहा बेटा, एक तो चाइना गया हुआ है, चीन गया हुआ है, पढ़ाई कर रहा है आराम से। दूसरा अमेरिका में है बेटा, बड़ा अच्छा सा पढ़ लिख लिया है वो। बेटी की शादी हो गई है, वो अपने घर वाला। आप बोले हम दोनों यहाँ रहते हैं, दोनों वृद्ध वृद्धा, बूढ़ा बूढ़ी, दोनों यहाँ पर रहते हैं। मैंने कहा कभी कुछ जरूरत पड़ जाए तो? बोले वो मेरे पाँव दबा देते हैं, मैं उनके पाँव दबा देती हूँ, इतना ही काम है। पर हमारे बच्चे बड़े शिक्षित हैं और पढ़े लिखे। हमने उनको पढ़ाया, हमने उनको, मैं इस बात के विरुद्ध नहीं हूं कि बच्चे ना पढ़ें, लेकिन अगर पढ़कर अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर सकते, अपने माता पिता के साथ नहीं रह सकते, तो ऐसी पढ़ाई का फायदा क्या, ऐसी शिक्षा का फायदा क्या? जिस प्रतिरूप की हम बात करते हैं, जिस राम की हम बात करते हैं, कल्पना कीजिए आज के समय में, उस समय प्रभु श्री राम को यह पता लगता है एक रात पहले कि धरा के भूमंडल के राजा बनने वाले हैं, और एक रात पहले दशरथ उनसे कहते हैं कि नहीं बेटा, मैं विवश हूं और मैं आपको राजा नहीं बना सकता, आपके छोटे भाई को राजा बनाना पड़ेगा। कतिपय कारण है, कुछ कारण है, एक के वचन है तो नहीं बना सकता है। लेकिन उस समय राम सहर्ष स्वीकार करते, कोई बात नहीं पिताजी, जैसा आपने कहा है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आपके वचनों का सम्मान है, पिता के वचनों का सम्मान है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। कल्पना कीजिए एक भूमंडल का अधिपति, इस पूरी पृथ्वी का जो राजा बनने वाला था, उस पूरी पृथ्वी के राजा को एक क्षण में वनवास दे दिया जाता है और कोई बात नहीं कहकर वो चला जाता है। आज उस परिदृश्य की कल्पना कीजिए, आज 2 गज जमीन के पीछे भाई और भाई में लड़ाई हो जाती है। 2 गज जमीन के पीछे, ये डोला नहीं सरकाया, यहाँ ये ईंट मेरी में रख ली, बाट दो सीधा सा। क्या हमने राम को लेकर यही सीखा है? एक पुत्र के रूप में राम को देखिए, जहां उसके पिता जो कहते हैं वो मान जाता है। भ्रातृ भक्ति देखिए, लक्ष्मण कहते हैं कि नहीं मैं साथ चलूंगा। रामायण से, रामचरितमानस से सीखने की आवश्यकता है कि कष्ट में है लेकिन छोटा भाई साथ है। दूसरे भाई को देखिए, जब उसको ये पता लगता है, भरत को ये पता लगता है कि आप, मेरा भाई चला गया है, मेरा भाई वन में चला गया है, तो कष्ट होता है, और वो कहता है कि नहीं मैं लेकर आऊंगा। इस पूरे भूमंडल का जो अधिकारी है, इस पूरे राज्य का जो अधिकारी है, वो मेरा भाई है, उसको शासन करेंगे। आज अगर छोटे भाई को ये कह देना कि चल भाई चला गया, कोई बात नहीं, सारा राज मेरा, तो हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सारा अपना है भैया। पत्नी देखिए, स्त्री की महिमा देखिए, जगत जननी माँ सीता। आज किसी पत्नी को ये कह रहे, कोई कहीं चला जाए, आदमी कहीं